हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, अक्सर आपके मामले में ये होता है, कुछ हाल ही में मेरे पास अभी कुछ कमेंट आए थे, कुछ दिनों से आ रहे हैं कि मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और मुझसे वो फिर भी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। तो क्या ऐसा ज़रूरी होता है शादी करने के बाद दूसरी फिर भी मुझे मेंटेनेंस देना पड़े? बहुत से मामलों में ऐसा होता है, क्या पता आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा हो अभी फिलहाल जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं। तो पत्नी पति से अलग रहने पर दूसरी शादी कर लेती है और फिर भी मेंटेनेंस मांग रही है, तो क्या ये कानूनी सही है? क्या दूसरी शादी साबित होने पर मेंटेनेंस बंद हो जाता है या फिर मेंटेनेंस पति को सच में देना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगी साफ सरल भाषा में क्या कानून कहता है, क्या तरीके हैं जिस तरीके से ये वाकई मेंटेनेंस से बचा जा सकता है या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी का मेन मकसद था आपको झूठे केसों में फंसा रही है वो। ऊपर से उसने दूसरी शादी भी कर ली और फिर मेंटेनेंस भी मांग रही है। तो क्या ये सही है? क्या कानून महिला के पक्ष में ही होगा या पति को राहत मिलेगी? अगर आप सेम सिचुएशन से ऐसे गुजर रहे हैं, तो ये हजारों लोगों की वीडियो, ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ, जिंदगी से बना हुआ है, आपको फायदा कर सकती है। और क्या पता आपके करीबी रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल भी कोई हो ऐसा जो ऐसे सेम सिचुएशन से गुजर रहा हो, तो वहां तक वीडियो मेरी जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है ना, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, अब मैं बात करूंगी यहाँ दोनों की, चाहे पति हो या पत्नी, सालों सालों कोर्ट कचहरी में केस चलते रहते हैं। अब उन दोनों को साथ में रहना नहीं है। अब डिवोर्स लेने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए, सबूत भी होने चाहिए, जब भी आपको डिवोर्स मिलेगा। एक बार कोर्ट कचहरी में पहुंच गया आपका केस, तो समझो आधी जिंदगी आपकी वैसे ही, आधा उम्र वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि भाई डिवोर्स तो कोर्ट दे नहीं रहा है, क्या किया जाए, दोबारा भी लाइफ स्टार्ट करनी है, तो बिना डिवोर्स के शादी कर लेते हैं आप लोग। अब मान के चलो, अगर आप पे 498 का केस चल रहा हो या डीवी का चल रहा हो या कोई भी उसके अलावा, अगर आपकी पत्नी को पता चल गया, उसने तो वैसे झूठे केस में फंसा रखा है, तो उसका फायदा उठाएगी। आप कहेंगे कुछ नहीं होगा, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं कर लूंगा या मैं कर चुका हूँ, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। जब तक पता नहीं चला है, जब तक नहीं, जिस दिन पता चल गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। पता चले आप पे कोई केस भी ना चल रहा हो और ये होने के बाद वो आप पे केस कर दे, उसका मूड जब तक ना हो कि कोई केस नहीं करना, बट उसको एक मौका चाहिए और वो मौका आपने दे दिया, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। आप बिना डिवोर्स के शादी तो मत करो। दूसरा, जब वो महिलाएं ये सोचती हैं, उन महिलाओं की अब बात करूंगी जिन्होंने बिना डिवोर्स के शादी कर ली है, सब कुछ रहते हुए भी, या वो सोच रही हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों को ही दे रही हूँ। अभी मेरे पास कल परसों भी आया था कि मैम मेरी शादी लाइक हो चुकी है, मेरा बच्चा भी है, बट मेरा पति मुझे सही से नहीं रखता, मेरे साथ अत्याचार कर रहा है। तो मैंने उनको बोला था कि बिना डिवोर्स के आप शादी नहीं करो, क्योंकि करोगे देखो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ठीक है आपका ये जो वैवाहिक है और रिश्ता नहीं चल रहा है सही से, तो आप पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस करो, म्यूचुअल कंसर्न करो, डिवोर्स लो, फिर आप अपनी दूसरी लाइफ जिसके साथ भी स्टार्ट करनी हो करो, बट बिना डिवोर्स के नहीं। तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, आगे आके आपको ही दिक्कत प्रॉब्लम होगी। तो हम बात करते हैं, जब इस सिचुएशन में कुछ महिलाएं होती है कि भाई वो सोचती कि भाई पैसा तो लेना ही है, अब एलिमनी के रूप में लो या मेंटेनेंस के रूप में लो, तो वो डिमांड कर देती है। तो क्या वाकई ऐसा पैसा दिया जाएगा, उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा या फिर ऐसा करने पे मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, क्या कानून कहता है? तो सबसे पहले हमें सिंपल सा समझना पड़ेगा, जिनको पता नहीं मेंटेनेंस का जो बेसिक रूल वो क्या कहता है। मेंटेन सबसे पहले बेसिक रूल समझ लिए फिर बोलिए। मेंटेनेंस का मतलब होता है जरूरतमंद स्पाउस को आर्थिक सहायता देना। मैं हमेशा कहती हूँ मेंटेनेंस उसको दिया जाता है, इसलिए कानून बनाया गया है जो पूरी तरीके से अपने पार्टनर पर डिपेंड है, जिसके साथ सच में क्रूरटी हुई हो, जिसके साथ सच में अत्याचार हुआ हो, पढ़ी लिखी नहीं है, पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर थी वो, अब वो बिल्कुल सक्षम ही नहीं है, तो अगर उसके साथ अत्याचार किया है पति ने, ससुराल वालों ने, फिर वो मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो उसको कोर्ट ऐसे मेंटेनेंस दिलवाएगा। और किस किस में मिलता है, सेक्शन 125 में भी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी डिमांड कर सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन बट मेंटेनेंस कंडीशन बेस्ड राइट है, कोई लाइफ टाइम गारंटी नहीं है इसकी, कंडीशन बेस पे ही होता है, ये नहीं कोई लाइफ टाइम गारंटी है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा और जिंदगी भर मिलता जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्नी की दूसरी शादी पर लोग क्या कहता है, अब आपका सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसी सिचुएशन में जब पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो मेंटेनेंस दिया जाएगा?
या नहीं दिया जाएगा। तो अगर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो सेक्शन 125 सीआरपीसी बिल्कुल साफ कहता है, मेंशन है इसमें, अगर पत्नी पूर्ण विवाह मतलब रीमैरिज कर लेती है तो वो मेंटेनेंस की हकदार बिल्कुल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में उनको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दूसरी शादी साबित इक्वल टू मेंटेनेंस का अधिकार बिल्कुल खत्म। आपने दूसरी शादी कर ली, फिर आप मेंटेनेंस का केस कर रहे हो कि डिमांड कर रहे हो कि भाई मेरा हक चाहिए मुझे, या एलिमनी आप डिमांड कर रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा ऐसी सिचुएशन में। तो जिन पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा हो तो वो आप बेफिक्र रहिए, आपको मेंटेन देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर स्टैंड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो नई गाइडलाइन मैंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बार बार यही सिर्फ दोहराया है, मेंटेनेंस पहले पति की जिम्मेदारी होती है, लेकिन दूसरी शादी के बाद पत्नी की जिम्मेदारी नए पति की होती है। ये नहीं कि आप उस पति से करो, अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दूसरे पति की होगी। ये नहीं कि आप पहले पति की अब होगी, क्योंकि आपने दूसरी शादी कर ली है तो आप पहले पति की कोई नहीं होगी, आप उससे डिमांड कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का ये बिल्कुल साफ कहना है। मेंटेनेंस एक सामाजिक सुरक्षा है, मिसयूज का टूल नहीं है कि आप इसे मिसयूज या उसका लॉ का जो है दुरुपयोग करते रहोगे, ऐसा नहीं होता। और कानून आपका सपोर्ट नहीं करेगा, जो आप बोलोगे आपके कहे अनुसार बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि डेली रोजाना कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फैमिली कोर्ट, किसी की बात कर लो, ऐसे ही केस जो होते हैं पत्नी के वाद विवाद केस चलते रहते हैं। तो उनको पता चलता है कि कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है और क्या एक्चुअल किसके साथ होना चाहिए और गलत और लो क्या है, सब चीज पता रहता है। तो दूसरी शादी कैसे साबित होती है, कैसे साबित आप करोगे? तो अब प्रैक्टिकल सवाल यह है, दूसरी शादी प्रूव कैसे होगी, कैसे आप साबित करोगे? कोर्ट इन बातों को देखती है। सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए, मैरिज फोटोज हो, कोई वीडियोज हो, टेम्पल कोई रजिस्ट्री लाइक रजिस्टर प्रूव हो, कोई सोशल मीडिया एविडेंस हो, विटनेस हो, जो विटनेस जो अपनी स्टेटमेंट आके कोर्ट में बोल दे, गवाही दे दे कि हाँ हमने पता है कि इसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, हमने देखा है, इस तरीके का। या डॉक्यूमेंट शोविंग कोई हो, आप जैसे डॉक्यूमेंट शो कर सको, फोटो कर दो कि हाँ यहाँ पे था, ये इसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, ये चीजें, या कोई आधार कार्ड हो जिसमें उसके दूसरे हस्बैंड का नाम हो, कोई भी चीज हो, कोई डॉक्यूमेंट जिससे आप कोर्ट में प्रूव कर सको। तो उस तरीके से अगर कोर्ट में आप प्रूव कर देते हो तो साबित हो जाता है। तो सिर्फ अफवाह या शक पे ही नहीं होगा कि आपने सुन लिया या आपने देख लिया, बस कोर्ट में जाके बोल दो कि पत्नी ने शादी कर ली या पति ने दूसरी शादी कर ली। आपको कोर्ट में प्रूफ भी देना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्ट है डिसाइड करती है, सिर्फ सबूतों के आधार पर ही फैसला डिसाइड करती है। तो ठोस सबूत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर पत्नी झूठ बोल रही हो, तो अगर पत्नी दूसरी शादी छुपाए, कोर्ट में झूठ बोले और मेंटेनेंस लेती रहे, तो कोर्ट इसे सीरियस मिसकंडक्ट मारती है कि शादी करने के बावजूद भी वो छुपा रही है, आप साबित नहीं कर पाए और आपसे मेंटेनेंस लेती रह रही है अभी तक, तो कोर्ट इसे सीरियस है जो मिसकंडक्ट मारेगी और उसको सजा भी होगी इस चीज में। तो ऐसे मामलों में क्या होगा, जब कोर्ट को पता चल जाएगा, मेंटेनेंस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, रिकवरी ऑर्डर होगा, कॉस्ट और पेनल्टी भी लगेगी और क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से है जो वो खत्म कर दी जाएगी। तो पति को क्या फायदा मिलेगा इससे? अब आपको क्या फायदा मिलेगा अगर दूसरी साबित हो जाए? आपने शादी पत्नी की दूसरी साबित कर दी कोर्ट में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या फायदा मिलेगा? तो पति को क्या राहत मिलेगा? मेंटेनेंस है जो तुरंत बंद हो जाएगा, पेंडिंग केसेस है जो वो डिसमिस हो जाएंगे, जितने भी आप पे फॉल केसेस चले हैं वो पूरी तरीके से डिसमिस हो जाएंगे, रिकवरी से बचाव होगा आपका, स्ट्रॉन्ग डिफेंस ग्राउंड बनेगा आपका, जिससे आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा और मेंटेनेंस से राहत मिल जाएगी, एलिमनी की भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठे केसेस सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन ये सब बात तभी होगा जब आप प्रॉपर लीगल है जो एप्लीकेशन एक डाली जाए, एविडेंस दिखाया जाए, कोर्ट में प्रूव कर दो, तो जब आपको ये सारी राहत है जो रेमेडी जिसे हम कहते हैं वो सब मिलेगा। तो फाइनल है जो बेसिक है जो इस वीडियो का कंसेप्ट निकलता है, तो पत्नी की दूसरी शादी साबित हो जाए तो मेंटेनेंस बंद, इसका बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का है जो 26/2026 के अनुसार यही नई गाइडलाइंस आई है, तो मैंने सोचा आप तक बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, और ये भी कि भाई मुझे दूसरी शादी करनी है तो मैं क्या करूं। तो बिना डिवोर्स के दूसरी शादी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ अगर सेम सिचुएशन आपके ऐसी कोई 498 या डीवी या तलाक से रिलेटेड कुछ आप कहना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या प्रॉपर लीगल गाइडेंस के लिए आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक होना चाहिए।
जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।